वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज जो है सेट 2 बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है किसने कहा था। जॉन डेवियो ने कहा था, डगलस ने कहा था, पेस्टोलॉजी ने कहा था, स्किनर ने कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेस्टोलॉजी। राइट आंसर पेस्टोलॉजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पले वे पुस्तक के रचयिता है। पले वे पुस्तक के रचयिता है। तो पहला ऑप्शन है फ्राइड, दूसरा ऑप्शन है वाटसन, तीसरा ऑप्शन है मन और चौथा ऑप्शन है हेनरी काल्डवेल कुक। हेनरी काल्डवेल कुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा क्या, पले वे पुस्तक के रचयिता कौन है? तो पले वे पुस्तक का रचयिता है हेनरी काल्डवेल कुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षक, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय, तीसरा ऑप्शन है बालक और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का केंद्र बिंदु। तो शिक्षा के केंद्र बिंदु हो जाएगा विद्यालय। शिक्षा कहाँ पर ग्रहण किया जाता है? तो विद्यालय में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर विद्यालय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे भाग निरीक्षण किया जाता है। दूसरे का निरीक्षण किया जाता है, जिसमें एक भाग का निरीक्षण करता है और दूसरे का किया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन हो गया अंतर्दर्शन, दूसरा ऑप्शन हो गया जीवन इतिहास, तीसरा ऑप्शन हो गया प्रयोगात्मक और चौथा ऑप्शन हो गया चरित्र लेखन। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अंतर्दर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो पहला ऑप्शन है जापान के, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका के, तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड के और चौथा ऑप्शन है इटली के। तो स्किनर के बारे में बताना है, स्किनर किस देश का वैज्ञानिक था? तो स्किनर जो था अमेरिका का वैज्ञानिक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। स्किनर कहाँ का वैज्ञानिक था? अमेरिका का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? तो पहला ऑप्शन है प्रयोगात्मक, दूसरा ऑप्शन है निरीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरीक्षण हो जाएगा इसका राइट आंसर। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? तो निरीक्षण विधि का व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निरीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड करो की परिभाषा है। तो पहला ऑप्शन आपका है मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाओ, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों के वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। तीसरा ऑप्शन देखिएगा, मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। और चौथा ऑप्शन देखिएगा, मनोविज्ञान शिक्षा की आधारभूत विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड करो की परिभाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों के वर्णन तथा धारणा मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है वाटसन, तीसरा ऑप्शन है रूसो और चौथा ऑप्शन है वुंट। तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था अरस्तु ने। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। आत्मा का विज्ञान अरस्तु कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का संबंध में स्किनर की परिभाषा क्या है? तो पहला ऑप्शन है इसका मुझे बच्चा दो और बताओ उसे क्या बनाओ, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। दूसरा ऑप्शन है किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। तीसरा ऑप्शन है मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है और चौथा ऑप्शन है मनोविज्ञान शिक्षा की आधारभूत विज्ञान है। तो स्किनर के अनुसार क्या परिभाषा? तो स्किनर के अनुसार था यही चौथा ऑप्शन, मनोविज्ञान शिक्षा के आधारभूत विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? तो पहला ऑप्शन है वाल्फ, दूसरा ऑप्शन है टाइडमैन, तीसरा ऑप्शन है वुंट और चौथा ऑप्शन है टिचनर।
तो इसका राइट आंसर बताना है कि शक्ति मनोविज्ञान के प्रतिपादन किसने किया। शक्ति मनोविज्ञान का जो है प्रतिपादन किया था वाल्फ ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था। तो पहला ऑप्शन है प्लेटो ने, दूसरा ऑप्शन है लोविड ने, तीसरा ऑप्शन है वुडवर्थ ने और चौथा ऑप्शन है ब्रूनर ने। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था। तो सबसे पहले प्रश्नावली का कौन निर्माण किया था, तो वुडवर्थ ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। प्रश्नावली का निर्माण सबसे पहले किसने किया था, वुडवर्थ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थितियों या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। तो पहला ऑप्शन है अंतर्दर्शन, दूसरा ऑप्शन है बहिर्दर्शन, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक और चौथा ऑप्शन है जीवन इतिहास। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों के माध्यम से बालकों में कौन सा गुण विकसित होता है। तो पहला ऑप्शन है सामाजिकता का, दूसरा ऑप्शन है नैतिकता का, तीसरा ऑप्शन है व्यावसायिकता का और चौथा ऑप्शन है भौतिकता का। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है। तो खेलों के माध्यम से जो है बालक में सामाजिकता का गुण विकसित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है। तो पहला ऑप्शन है अंतर्दर्शन, दूसरा ऑप्शन है बहिर्दर्शन, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक और चौथा ऑप्शन है जीवन इतिहास। तो इसका राइट आंसर बताना है कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि। तो मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कहलाती है। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक है। तो पहला ऑप्शन है वाटसन, दूसरा ऑप्शन है जीन पियाजे व ब्रूनर, तीसरा ऑप्शन है कोहलर और कोफका और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है संज्ञानवादी पद्धति। संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है। तो संज्ञान जनक है वो है आपका जीन पियाजे व ब्रूनर। तो आज आपका 15 क्वेश्चन फिर किए इस सेट में, तो टोटल 30 क्वेश्चन हो गया सेट 2 में। इसी तरह आपका 15-15 क्वेश्चन का सेट रहेगा, 15-15 क्वेश्चन का सेट डेली रहेगा। आप प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो देख सकते हैं।